बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आजकल मौसम बहार चल रहा है और इस मौसम के दौरान जो एक बहुत कॉमन मसला और प्रॉब्लम आता है वो पोलन एलर्जी का होता है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बाग में या दरख्तों की तरफ गए हों और अचानक से आपकी आँखों से आँसू आना शुरू हो गए हों या पानी बहना शुरू हो गया हो या आपको बहुत ज़्यादा छींकें आई हों और कभी-कभार गले में ख़राश और इवन साँस की तकलीफ़ भी हो जाती है। अ, ये सब एलर्जी की अलामात हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ख़ुसूसी तौर पे पोलन एलर्जी की बात करेंगे। तो पोलन्स बेसिकली मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां में और गर्मियों में ज़्यादा होते हैं और सर्दियों में इनकी मिक़दार निहायत ही कम होती है। होता कुछ यूँ है, जब पौधों में या दरख्तों पे फूल उगते हैं या ग्रास उगता है, घास उगता है, तो उनके जो ज़रात पोलन्स होते हैं, जो कि ज़ाहिर है उनकी स्प्रेड से ही दूसरे दरख्त बनते हैं और जर्मिनेशन का अमल होता है, तो हवा में उनकी मिक़दार एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस पोलन के कंटेंट की वजह से, चूँकि ये पोलन्स कुछ लोगों में एलर्जी का रिएक्शन कॉज़ करते हैं। एलर्जी बेसिकली हमारे जिस्म का रद्द-ए-अमल होता है। यानी कि अगर एक ही चीज़ एक मरीज़ को सूँघाई जाए तो उसको छींकें आना शुरू हो जाएँ या उसको एलर्जी हो जाए, जबकि दूसरे को नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये असल में जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम होता है जो रिएक्ट करता है पोलन्स के खिलाफ। तो होता कुछ यूँ है कि जिन लोगों को ये एलर्जी होती है, पोलन्स एलर्जी सीज़नल है, उनको इन ख़ास दिनों में अचानक से उनकी स्नीज़िंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक में ख़ारिश होती है, आँखों में ख़ारिश होती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, कभी-कभार बंद भी होता है, आँखें सुर्ख़ हो जाती है, आँखों को बार-बार वो ख़ारिश करते हैं। इसके अलावा गले में ख़राश आ सकती है, कुछ लोगों को हे फ़ीवर हो सकता है, यानी इसमें लो ग्रेड बुखार आ जाता है, जिस्म में दर्दें आ जाती हैं। और अगर इसको एक्सट्रीम कंडीशन पे ले जाएँ, ऐसे लोग जिनको दमा या ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको वो एक्सेसरबेट हो जाता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा साँस की तकलीफ़ और बलगम का बनना शुरू हो जाता है। तो असल में ये सारी निशानियाँ, और अगर ये आपको लगे कि आप आपको जो एलर्जन है, जैसे कि पोलन्स है, उनके एक्सपोज़र या उसके मौसम के दौरान हुआ है, तो ये पोलन एलर्जी ही है। अब किया क्या जाए? एक पेशेंट को पोलन एलर्जी हो गई और सिम्पटम्स आ गए, तो उसका तो एक ट्रीटमेंट है। इसमें एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, इसमें ल्यूकोट्राइन्स इन्हिबिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो इसमें स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ैर, इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज़्ड होती है, इनफरादी होती है। हर मरीज़ की कंडीशन देख के ही डॉक्टर फ़ैसला करता है कि इसको कौन-सी दवाई देनी है, कितनी मिक़दार में देनी है और कब तक देनी है। आज इस वीडियो में हम ज़्यादा प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पोलन्स किस वक़्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़्यादातर असर के बाद, असर मगरिब के टाइम इनमें हवा की में मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम इसकी हवा में मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें कि इन औक़ात में अपने घर में खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखें, ताकि पोलन्स आपके घर के अंदर ना आ जाए। और दूसरा, आप ख़ुद अगर बाहर जाएँ और आपको पोलन एलर्जी है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सनग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से पोलन्स आपके नाक, गले या आँखों तक नहीं पहुँचेंगे। जब आप बाहर से घर वापस आएँ, तो चूँकि आपका एक्सपोज़र हुआ है, तो यही पोलन्स आपके बालों में, आपके जिस्म और कपड़ों पे लगे होते हैं। और आपको आइडियली अपने कपड़े चेंज करने चाहिए और एक क्विक शावर ले लेना चाहिए। अगर ना हो तो कम से कम अपना हाथ, मुँह, नाक, गला, आँखें वगैरह पानी से धोएँ और कपड़े चेंज कर लें, बालों को भी धो लें तो अच्छा है। तो इससे ये होगा कि वो पोलन्स आपको पूरी रात या पूरा दिन आपके साथ चिपके नहीं रहेंगे और उसकी एलर्जी नहीं होगी।
इसके अलावा आपने कभी कभार डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि आप प्रोएक्टिवली जिन लोगों को एलर्जी है वो कुछ दवाइयाँ साथ ही शुरू कर दें। हल्की-फुल्की सिम्पटम्स में भी आप एंटी हिस्टामिन यानी एलर्जी की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी आप सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें और घर को डस्ट फ्री रखें, कोशिश करें। इसके अलावा डैम्प ना हो और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कारपेट्स हैं तो उनको हटा दें, क्योंकि ये कारपेट्स भी एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है एलर्जी कॉज़ करने का। स्टफ़ टॉयज़ जैसा कि भालू और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनमें भी माइट्स आ जाती हैं, तो इनसे ज़रा परहेज़ करें, इनको निकाल दें। इसके अलावा आपको जैसे हम मौसम में टेम्परेचर वेदर अपडेट्स में टेम्परेचर देख सकते हैं, तो आप अपने गूगल में ट्राई करें तो आपको पोलन कंटेंट भी वो बताएगा। तो जिन लोगों को एलर्जी है तो वो अपना पोलन कंटेंट ज़रूर देखें बाहर जाने से पहले, और जिन औकात में पोलन्स कम हों तो उन औकात में अपने काम-शाम निपटा लें। और इसके अलावा जो कुदरती टोटके हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है और कहवा वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो जो कि प्रिवेंशन यानी कि जो हमने पोलन एलर्जी से बचने के तरीके हैं, ये कुछ बताए हैं आपको। अगर इनके बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।